अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज एक बार फिर बॉम्ब जो है वो गिरा दिया है खान फैमिली ने रियाज फैमिली के सर पर। ठीक है जी, आज जो बेबी चाची ने इंकशाफात किए हैं वो मतलब के चौंका देने वाले इंकशाफात थे। ऐसे इंकशाफात जिनके बारे में हम सोच तो रहे थे, अंदाज़ा तो लगा रहे थे, लेकिन हमें यकीन नहीं आ रहा था कि सच में ऐसा ही है। तो देख लें, फिर मेरी कही हुई बात फिर से सच साबित हो गई। और जो शादी के ऊपर सामान, यहाँ तक कि एक वो कहते हैं ना कि वॉल क्लॉक जो है वो भी सब कुछ रेंटेड था। इस रेंटेड सामान का जितना भी कंटेंट बनाया गया, जितने भी मगरमच्छ के आंसू कुछ चीज़ों के लिए बहाए गए, उस पे बात करेंगे। और जी बात करेंगे कि उंगलियों के इशारे भी साबित हो चुके हैं। ठीक है, तशने मेड़े छिबियाँ जो ये लोग देते हैं उसके सबूत भी मंजरे आम पर आ चुके हैं। इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे जी, इंसान का गुस्से में ही पता चलता है कि वो कितना मतलब कि कितना खुश इखलाक है या कितना पॉजिटिव माइंड है। जब इंसान को गुस्सा या खुशी में या गुस्से में, दो जो कहते हैं ना, गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, इस तरह का कुछ मैंने सुना है। और खुशी में किसी को कोई वादा नहीं करना चाहिए किसी से, क्योंकि हम खुशी में खुश जब होते हैं तो बहुत सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम वो पूरे नहीं कर सकते। और जब गुस्सा होता है तो हम कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, कुछ ज़्यादा ही सुना देते हैं अगले को, जिसके बाद वो कहते हैं ना, ज़ुबान से निकली हुई बात और तीर से निकला हुआ कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं जाता। तो कुछ ऐसा ही रियाज फैमिली, क्योंकि वो हड़बड़ा चुकी है और वो खान फैमिली की वजह से तिलमिला चुकी है। हालांकि रिएक्शन कोई नई चीज़ नहीं है इनके लिए। ये जब से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तब से इनके ऊपर रिएक्शन वीडियोस बन रही हैं। और ये झूठ बोला जा रहा है कि 1.5 साल से, मुझे तो अभी 1.5 साल हुआ ही नहीं इन पे वीडियोस बनाते हुए। ठीक है जी। तो कौन था जो पहले वीडियोस बनाता था, लेकिन उधर तोपों का रुख नहीं हो रहे, क्योंकि उधर डर लगता है उधर डर लगता है। बहरहाल जी, अभी फ़िलहाल मैं वो तोपों के रुख वाली बात नहीं करूँगी। अभी फ़िलहाल खान फैमिली के कंटेंट पे रिएक्शन। ठीक है जी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अब जी मुझे बहुत सारे डीएम्स, जैसे ये कहती है ना डीएम्स, और रहे थे। मुझे भी बहुत सारे इस तरह के इंस्टा पे और क्या कहते हैं, मेरी वीडियो में कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि अब जो इनकी बड़ी बहन है ना, बुजुर्ग खातून, जो अब अनकरीब ही शायद 50+ होने वाली हैं, उनका दिमाग जो है वो दिन ब दिन मतलब ख़राब ही होता चला जा रहा है। उन्होंने भी कुछ इंस्टा पे पोस्ट लगाई है, उन्होंने भी मुझे शाउट आउट दे दिया है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूँगी। अगर आप कहेंगे कि मुझे बुज़ुर्ग खातून को जवाब देना चाहिए तो मैं दे दूँगी, वरना मैं ज़रूरी नहीं समझती। लेकिन अगर आप लोगों ने कहा, मुझे कुछ कमेंट्स आ गए कि नहीं सिस्टर आपको उसको जवाब देना चाहिए, आप बात करें, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे बात करूँगी। और ये जो कुछ हो रहा है उसका मुझे कितना नुकसान हो रहा है, वो बातें भी मैं आपसे उस वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है जी। यहाँ पे मैं सिर्फ आज जो बेबी चाची ने कुछ नए इंकशाफात किए हैं उन पे रोशनी डालती हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना जी। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 4 महीने का कंटेंट चला शादी की शॉपिंग का। ठीक है, रिश्ते का नहीं, रिश्ते का तो बड़ा मतलब कि कुछ बिलाल जब इधर ही था तब से कंटेंट बनाया जा रहा था। मुझे याद है एक कपड़े सेट करने वाली जो वीडियो थी जूनियर बुजुर्ग खातून की, वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये कंटेंट, जिसमें सीनियर बुजुर्ग ने कहा था कि अब तुम्हें कपड़ों की अलमारी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इस घर में। ठीक है जी। लेकिन बाद में फिर भी उन्होंने एक ली थी उन्होंने, और क्योंकि उनको पता था कि मैंने पक्का पक्का तो जाना नहीं है, इसलिए उन्हें, आपको याद हो तो, उन्होंने पहले मतलब कि वो जो होता है ना, जो मतलब कि आर्टिफिशियल सी अलमारी होती है, ठीक है, वो मतलब वो इन्होंने ख़रीदी, वो इनकी टूट गई। अब उसको क्या कहते हैं मेरे माइंड में नहीं आ रहा। फिर इन्होंने एक और वार्डरोब ली जिसमें अब ये जिसको यूज़ करती हैं जूनियर बुजुर्ग खातून। तो इन्होंने फिर भी अलमारी ली, क्योंकि इनको पता था कि मैंने कुछ ज़्यादा अरसा के लिए, अगर मैं शादी करती भी हूँ तो मैंने रहना तो है नहीं। तो इन्होंने वो लेके रख ली, जिसमें अब ये अपने कपड़े वगैरह सेट करके रखती हैं। आपने देखी होगी, इनके रूम में पड़ी होती है। तो बहरहाल उस दिन कंटेंट शुरू हुआ था। उसके बाद वो कंटेंट बहुत खींचा गया, बहुत खींचा गया।
تو جب یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کو نہیں سمجھاتے؟ آپ لوگوں کو غصہ نہیں آتا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ کس ملک کا کلچر ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ کیمرہ اٹھا کے اور اپنے کبھی بڑے بھائی کے پاس جاتی ہے، کبھی چھوٹے بھائی کے پاس جاتی ہے، کبھی بہن کے پاس جاتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں جونیئر بزرگ خاتون نے، یہ کتنے ہی خوفناک ہیں، یہ کتنے ہی گھٹیا ہیں؟ ہمارے مذہب میں اس چیز کی اجازت ہمیں دی ہے کہ عورت اپنی شادی کا چرچا جو ہے وہ موبائل پکڑ کے ایک ایک بندے کے پاس روم کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہو کے پوچھے کہ ہاں بھابھی بتاؤ مجھے دوسرا چانس لینا چاہیے کہ نہیں، مجھے دوسری بار شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کیا گھر کے بڑے بزرگ مر گئے تھے؟ کیا والدہ جو ہیں وہ زندہ نہیں تھی، حیات نہیں تھی؟ اللہ ان کو زندگی دے۔ اس گھر میں کوئی ان کی سرپرستی کرنے والا نہیں تھا، کوئی ان کا محرم نہیں تھا محترمہ کا کہ بھئی وہ خود اپنی بہن کے لیے کوئی اچھا سا مناسب رشتہ دیکھتے اور اپنی بہن کی مرضی سے ان سے اجازت لے کے ان کو ان کا نکاح کرتے۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ خود بذات خود لوگوں کے ذمہ لگایا گیا کہ میرے لیے آپ رشتہ ڈھونڈیں۔ اب آپ بتائیں نا، یہ جو ٹرینڈ سیٹ کیا بزرگ خاتون نے، جونیئر نے، یہ آپ کے گھروں میں اگر یہ ٹرینڈ آ جائے، آپ کی بچیاں بھی یہی کریں کہ بھئی ہم کیوں نہ خود ہی ڈھونڈ لیں، ماں باپ سے کہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے رشتے ڈھونڈنے کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے ویڈیوز میں دیکھا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں یوٹیوبر جو ہے اپنے رشتے خود ہی ڈھونڈ لیتی ہیں، وہ بھی ہم جیسی عام خواتین ہیں، ہم جیسی عام انسان ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے خود ڈھونڈیں؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ٹرینڈ گھٹیا سیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر حیا کے سارے پردے چاک کرتے ہوئے سارے بہن بھائیوں سے بار بار پوچھا گیا بتائیں جی بتائیں کون سا ہے، مجھے شادی دوسری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اس کے اوپر رائے۔ کیا یہ ٹرینڈ آپ کو پسند آیا؟ بتائیں نا مجھے۔ ہیں آپ کی بیٹیاں جوان اگر آپ سے آ کے پوچھیں کہ ابا حضور بتائیں کیا مجھے اب شادی کر لینی چاہیے؟ کیا باپ کو خود نہیں پتا کہ میری بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور میرے پہ ذمہ داری ہے، اور جب تک جوان بچی کا میں رشتہ نہیں کر لوں گا ہیں تب تک مطلب کہ میری فرمایا گیا نا کہ بھی گھر میں جوان اولاد کو نہ بٹھاؤ، ٹائم سے ان کی شادیاں کرو۔ تو گناہ ہوتا ہے والدین کو، جب جو بچے بیچارے خاموش رہتے ہیں، ماں باپ شادیاں نہیں کرتے، تو وہ گناہ ہوتا ہے والدین کو۔ تو یہ اچھا ٹرینڈ ہے کہ آپ کی بیٹی خود آئے آپ کے پاس کہ آپ نے تو میری کرنی نہیں ہے، میں نے خود ہی ڈھونڈ لی ہے، تو بتائیں کیا خیال ہے، اب کر نہ لوں؟ اور پھر جو ٹرینڈ سیٹ کیا گیا کہ لڑکے کو بلوایا گیا، اس کا فیس ریویل کیا گیا، ایک ڈیٹنگ ویڈیو بنائی گئی جس میں اپنی بڑی بہن کو ساتھ رکھا گیا، وہاں پہ ہوٹل میں ایک ریسٹورینٹ میں اپنے دوپٹے اتار کے پرے پھینکے گئے، دوپٹے کی تذلیل کی گئی۔ یہ کیسا تھا ٹرینڈ؟ یہ کیسا تھا ٹرینڈ؟ آپ کو پسند آیا تھا؟ نہیں آیا ہوگا نا۔ اگر آپ کی بچیاں یہ کریں کہ خود رشتے ڈھونڈ لیں، پھر آپ سے پوچھ کے کہ بھئی میں نے شادی کرنی ہے، بتائیں میں نے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، پھر وہ ڈیٹنگ پہ جائیں، ڈیٹ پہ جا کے وہاں پہ وہ لڑکے سے ملیں، پھر وہاں پہ لڑکا بڑی بہن چھوٹی کو کہے کہ دوپٹہ اتار دو برا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنا سینہ کھلا کر کے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، صحیح ہے، تو بہت اچھی لگ رہی ہو، دوپٹہ کر رہی ہو تو بہت تم جو نا مطلب کہ پرانے زمانے کی لگ رہی ہو، یا کوئی جاہل گوار یا پینڈو لگ رہی ہو۔ یہ ٹرینڈ آپ کو پسند آیا؟ اس کے بعد پھر رشتہ لے کے جو یہ لوگ گئے، مٹھائیاں اور اس کے اوپر وہ پھر جو بھی تماشے بنائے گئے، یہ ٹرینڈ آپ کو پسند آیا کہ بھئی جو لوگ بچیوں والے جو صاحب استطاعت نہیں ہے، انہوں نے تو کانٹینٹ بنانا تھا نا، مٹھائیوں کے ٹوکرے اور پتہ نہیں کیا کیا گیا، آپ لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو کیا کل کو آپ کی بچی آپ کو بولے کہ بھئی میری عزت کا سوال ہے، مٹھائیوں کے اتنے ٹوکرے آپ کو لے کے جانے پڑیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ بتائیں نا مجھے۔ یہ جو ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہے ریاض فیملی، کوئی ایک مجھے بتا دینا جہاں پہ میں ان کو مطلب ان کی سائیڈ لوں۔ آپ کہتے ہیں نا میں سائیڈ نہیں لیتی، میں کدھر ان کی سائیڈ لوں؟ بتائیں نا مجھے۔ اس کے بعد پھر شادی کے نام پہ عوام کو بے وقوف بنایا گیا، ماموں بنایا گیا، اور ان کو یہ بولا گیا کہ میں تو شاپنگ میں بزی ہوں، رمضان کا احترام نہیں کیا گیا۔ اب بتائیں نا مجھے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مذہب میں ہمیں یہ بولا نہیں گیا کہ ایک مہینہ ایک سال کے بعد آتا ہے، اور یہ مہینہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے عبادت کرنی ہوتی ہے جتنی ہم سے ہو سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے، کیونکہ روزے میں انسان عبادت میں ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس میں انہوں نے شاپنگ دکھائی، بار بار یہ شاپنگ مال میں گھومتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ ٹرینڈ ٹھیک تھا؟ کل کو آپ کی بیٹیاں آ کے کہیں بھئی میں نے رمضان ہے کچھ بھی ہے مجھے نہیں پتا، بس میں نے شادی کرنی ہے جلدی سے، جیسا مریم خاتون نے کہا، یہ ٹرینڈ ٹھیک تھا؟ آپ سوچتے جائیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے۔ اس کے بعد ایک عورت، چلے دوسری شادی بھی دھوم دھام سے ہو سکتی ہے، میں نہیں کہتی کہ کیوں دھوم دھام سے کی، اور میں نے کبھی بھی نہیں کہا، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ میں ان پہ ویڈیوز بنانا میں نے تب شروع کی جب مریم کی شادی کا کانٹینٹ چلا، اس سے پہلے میں ان کے اوپر کوئی خاص کبھی میں کیونکہ ان کی جانتی ہی نہیں تھی،
मैंने मरियम के फेवर में वीडियोस बनाना शुरू की, मेरा चैनल भरा पड़ा है मरियम की फेवर में। हर एक चीज़ को मैंने इग्नोर किया कि ये लड़के को दिखा रही है, ये दुपट्टे उतार रही है, ये डेट पे जा रही है, ये सब कुछ मैंने पता क्यों इग्नोर किया। मैं एक ही चीज़ बार बार अपनी वीडियोज़ में कहती थी कि अल्लाह करे मरियम का घर बन जाए, अल्लाह करे मरियम का घर बस जाए, अल्लाह करे अल्लाह इसको औलाद दे, ये दूसरों के बच्चों को प्यार करती है, ये बहुत बच्चों से प्यार करती है, अल्लाह इसको इसकी गोद हरी करे, इसकी गोद भर दे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हम सबको धोखा दिया, इन्होंने हम सबको बेवकूफ़ बनाया, सिर्फ हसन को नहीं बनाया। तो जनाब अली फिर वो कभी मरियम गए मेरे साथ कोई नहीं जा रहा, कभी कोई नहीं जा रहा, तो मैंने इनकी इसकी हमदर्दी में वीडियोस बनानी के देखें कितनी बेचारी वो बेबस है कि उसके साथ नहीं जा रही। और फिर आशा ने आके हमें जवाब भी दिया था कि भाई लोग कह रहे हैं कि शायद वीडियो ना बने, हम जा नहीं रहे, ये मरियम सतीली है, सब कुछ बनेगा, वीडियोज़ भी बनेंगी, धूमधाम से शादियाँ भी होंगी, सब कुछ होगा। हुआ ना, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, सब एक मतलब कि फेक था, ड्रामा था, एक लोगों को अब लोगों के जज्बात के साथ खेला गया। फिर अपनी सिलवटों वाली बेडशीट दिखाई दी, ये ट्रेंड ठीक था? बताएं ना मुझे, ये ट्रेंड ठीक था? फिर अपने घर वालों की इज्जत नहीं की गई, रोज़ाना कंटेंट पे कंटेंट, इधर दावत उधर दावत, ये ट्रेंड ठीक था? कल को आपकी बेटियां भी आपसे आके यही कहें कि हमने तो किचन में पाँव नहीं रखना, हमने तो अपने शोरों को पानी का गिलास नहीं देना। आप मुझे बताएं ना, कहाँ पे कोई अच्छी चीज़ इन्होंने हमें हमसे शेयर की? महंगे कपड़े रेंट पे खुद लेके पहन लिए इन्होंने, और आपकी बेटियां आपके सर पे खड़ी हो जाएं कि हमने भी ऐसे ही पहनने हैं जैसे इन्होंने पहने, तो फिर आप क्या करेंगे? जो आके मुझे कहते हैं मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं सिर्फ बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे मुल्क की बच्चियाँ इनके ट्रेंड को फॉलो करें, क्योंकि ये गलत चीज़ें हैं। इससे हमारे मज़हब ने हमें मना किया है, हमें रोका है, क्यों ना मैं उठाऊं? जब बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ आपको पसंद नहीं आती, क्योंकि आप इनकी वीडियोज़ में एंटरटेनमेंट मिलती है आप लोगों को, इसलिए आपने आंखें बंद की हुई हैं, कान बंद किए हुए हैं कि ये लोग हमें क्या दिखा रहे हैं। जब आपके घर आपकी औलादें आपके सामने खड़ी होंगी ना, इसी तरह की हरकत करेंगी, तब आपको होश आएगा। बहरहाल जी, हम अब मैंने कहा था कि ये रेंटेड सामान है, जब सामान उठा लिया था इन्होंने, और वही बात हुई। जो इनकी बेबी चाची हैं उन्होंने बोल दिया आज कि यूँ यूँ मुझे कॉल आती है कि मैंने सामान उठाने आना है, और सामान जब उठाया जाता है फिर किसी को कॉल मिलाई जाती है और वहाँ से ऑर्डर जारी किए जाते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ जगह जहाँ से सामान उठाया वहीं पे दे के आना है। अंदाज़ा लगा लें आप। तो फिर आप मुझे बताएं ना, अगर ये घर बसाने के लिए शादी की जाती, अगर इस शादी की कोई हकीकत होती, तो कोई इस तरह थोड़ी ना करता है कि सामान भी रेंट पे ले ले। बताएं ना आप। तो ये 15 दिन में क्यों भाग गई फ़ौरन वापस? इसलिए क्योंकि सामान का जो रेंट है ना, दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा था, जो इन्होंने पे करना था, इसलिए इन्होंने फटाफट सामान उठा के अपना बोझ हल्का किया। ठीक है जनाब अली। तो बेबी चाची ने कहा था कि ये उंगलियों के इशारों से, हाथों के इशारों से अगले को तशने ताने देती हैं, अगलों को बुरा भला कहती हैं। तो वो बात साबित हो गई ना। कल जो मेरे खिलाफ स्टोरी लगाई आमना दीदी ने, उसमें आप देख लें, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। तो इनको क्या लगता है कि ये इन्होंने ठीक किया है और इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता? खैर वो तो मैं बाद में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी ना कि एक्शन होगा कैसे नहीं होगा, इसमें मैं नहीं बात करूंगी। तो जनाब अली उसमें वो मुझे उंगलियां दिखा दिखा के जो है ना बात कर रही है मेरे साथ, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम पकड़ी गई हो, तुम कहाँ बैठी हो, कौन हो, कैसे, पता नहीं, मतलब इस तरह की कुछ बातें की हैं। अंदाजे लगा लें आप। तो बेबी चाची गलत तो नहीं बोल रही, तो मैं अब क्या करूं बताएं ना मुझे। लोग कह रहे हैं कि मैं खान फैमिली की फेवर करती हूँ, मैंने सिर्फ हसन की इस मामले में फेवर की कि उसके ऊपर जो गलत इल्ज़ामात लगे, मैं मानती हूँ, क्योंकि वो इस मामले में बेकसूर था, बेगुनाह था ना, वो मेडिकली वो फिट है, कोई उसको बीमारी नहीं है, उसको लूला लंगड़ा अपाहज बीमार ना मर्द कहा गया। अगर आपके बेटे को कोई इस तरह कहे तो आपको दर्द नहीं होगी? मैं भी माँ हूँ, मैं भी बेटों वाली हूँ, मेरी बहू अगर मेरे बेटे को इस तरह बोलेगी तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? बाकी आज तक मैंने खान फैमिली की सपोर्ट नहीं की, मैंने हमेशा इनके अगेंस्ट वीडियोस बनाई है, मेरा चैनल भरा पड़ा है। मैं पहली थी जिसने खान फैमिली के अगेंस्ट वीडियो बनाई थी, जब खान फैमिली की पहली वीडियो आई थी, जाके देख ले मेरे चैनल पे। आप लोगों को लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं एमी खान फैमिली की फेवर करती हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मरियम को बहुत कहा, मरियम घर बसा लो, घर चली जाओ, अगर कोई मसला है हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जवाब आया उधर से? नहीं आया ना। तो फिर मैं क्यों खामखा
अगलों को कहूँ कि तुम लोग ऐसे वैसे, मैंने 1000 बार उनको बोला है कि इस चैप्टर को क्लोज कर दें, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उनका चैनल, उनकी मर्ज़ी। आप लोग क्यों कह रहे हैं कि मैं खान फैमिली की फेवर करती हूँ? मैंने खान फैमिली की फेवर कभी भी नहीं की। मैंने हर वीडियो में ये कहा है कि ये जो मामला हुआ है, ये जो रिश्ता ख़राब हुआ है, इसमें मुझे ऐसे लगता है कि मरियम ज़्यादा कसूरवार है, इसमें हसन का कसूर नहीं है। और नहीं है, मैं उसी मौक़िफ़ पे डटी हुई हूँ, नहीं है उसका कसूर। ठीक है जी। बाकी सास नंदे उरले परले रिश्ते वो जो होते हैं वही होते हैं, कोई सगा नहीं बन जाता। ठीक है, मैं उधर नहीं जाती। लेकिन उसका शौहर उसके साथ सिंसियर था, उसने सच्चे दिल से उसको अपनाया था। निकाहनामे पे साइन कोई छोटी बात नहीं होती। आप ये बात क्यों नहीं समझते? और ये किस तरह की माँ है? कहते हैं जी माँ को बुरा कहा। मैंने क्या बुरा कहा है? मैंने सिर्फ हकीकत बताई है। कोई माँ अपनी बेटी को ये नहीं कहेगी कि बच्ची घर बर्बाद करके हमारे गोटे के साथ लग के बैठ जाए। ये किस तरह का ट्रेंड सेट हो रहा है? आप लोग होश के नाखून लें। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।